भरद्वाज जी महाराज समुदम दया के निधान, फिर भी शांति रखने वाले, तपस्या करने वाले, इतने बड़े संत, फिर भी उनका सरल स्वभाव। और संत का मतलब होता है बिल्कुल मक्खन के समान होना, तनिक भी आंच लगे मक्खन पिघल जाता है। उसी प्रकार संत का हृदय ऐसा होना चाहिए कि कोई चार गालियां भी दे के आ जाए चरण में तो माफ कर देते हैं तुरंत, ठीक है माफ कर दिया, ऐसे होते हैं संत। बहुत सारे लोग तो उपवास भी रख लेते हैं ना एक दिन का, फिर भी बहुत सारी बातें लोगों को सुनाने लगते हैं। एक दिन का उपवास हो गया तो 400 बातें घर वालों को सुनाते हैं। आपको ये भी नहीं करना आता, जानते नहीं कि मैं व्रत हूं आज। थोड़ा सा कहीं तीर्थ स्थान घूमकर चले आए तो बड़ा रोब दिखाते हैं, आज मैं वहां से आया हूं घूम करके। कहीं थोड़ा सा भजन समक्ष कर लिया तो बताने लगते कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं। कभी भी अपने आप को ये ना कहो कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं या बहुत बड़ा ही भगवान का सच्चा सखा हूं, कभी ना कहो। अपने से ज्यादा सामने वाले को मानना चाहिए कि ये मुझसे बड़ा भगत है। अपने से ज्यादा सामने वाले का सम्मान करना चाहिए, ये हमसे बड़ा है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से ज्यादा दूसरों के अंदर बड़प्पन दिखता है वही व्यक्ति खुद बड़ा बन जाता है। बड़ा बनाया नहीं जाता, लोग अपने कर्मों से बड़ा बन जाता है। अब बड़ा किसको कहते हैं? जो सबकी सुन करके हंसता रहता है, मगन रहता है। अपने से मतलब वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। कहने से कोई बड़ा नहीं होता कि नहीं हम बड़े हैं, हमारा तो ये नहीं हो रहा, हमारा तो वो नहीं हो रहा। आप हमेशा छोटे बनकर रहो तो लोगों की बातें भी खराब नहीं लगेंगी। और अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया तो इतनी इतनी बातें आपको सबकी बुरी लगने लगेंगी। सब यही लगेगा कि इसने मेरा सब खत्म कर दिया। भगवान को ना जाने कितने लोग गालियां देते हैं, भगवान को ना जाने कितना लोग क्या क्या कहते हैं। भगवान फिर भी दया के निधान है, फिर भी कृपा करते रहते भगवान। वरना ये संसार एक दिन में नष्ट करके रख देंगे, एक दिन में सब कुछ खत्म कर देंगे। यहाँ भगवान की कृपा से लोग धन दौलत पाते और भगवान को ही, भगवान की कथा सुनने का समय नहीं मिलता। आजकल मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा, अमीरों को देखा है। एक गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि वो दुबई को कथा करने के लिए गए तो दुबई में देखा कि यहाँ अपने भारत से ही पानी जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के लोग मिट्टी भी खरीदते हैं। फिर भी वहां पर रोडों पर देख लो इतनी हरियाली, फूल इतना सुंदर, बहुत सुंदर। और वहां की सड़कें बनती हैं तो 50 साल के लिए बनती। एक गड्ढा दुबई में नहीं पाओगे कि एक गड्ढा हो सड़क के किनारे, क्योंकि वहां पर केवल एक राजा है और एक ही की चलती है, वहां कोई दूसरा राजा नहीं है। और भारतवासी, भारत में क्या होता है, सड़क बनवाई गई 2-4 महीना के बाद वो बहने लगती है, 2-4 साल बाद वो बहने लगती है, 10 साल में तो गड्ढे गड्ढा हो गए। अब छोटे मोटे नेता जो कहीं विधायक बन गए, कहूँ नेता बन गए तो ले लिए 4 गाड़ियां और पीछे 4 गाड़ियां, बस अपनी रोब ठाट में चल रहे हैं। कथा में आवेंगे तो कथा उनके लिए बंद करवा दी जाएगी, आवेंगे तो 4 माला उनके लिए मंगाए जाएंगे। और ठाकुर जी का सम्मान किया नहीं जाता। कोई नेता विधायक आ जाए तो कथा में राजनीति चलती है आजकल। अगर उनको 5 मिनट का समय यहाँ तक कह दिया जाए कि रुक जाओ थोड़ा 5 मिनट, तो ऐठे नेता जाए रहे, हमको 5 मिनट का समय नहीं दिया। भगवान ते बड़े बन गए अपने आप को। यहाँ भगवान कितने बड़े राजा बने, फिर भी भगवान के अंदर अहंकार नहीं आया। सड़कें सही किया नहीं जा रहा, घमंड बड़ा लंबा चौड़ा, अपना ही गाड़ी चाल लेके भूं भूं करके दौड़ भाग रहे। बस यही होता आजकल। कुछ हो रहा है सही? कुछ भी नहीं होता। बातें मानने के लिए केवल लोग आते और उन्हीं का सम्मान किया जाता है आजकल। अगर संसार में हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई नेता है, हमारा कोई विधायक है, तो रियल में कहा जाए सचमुच तो ऊपर वाला ही है।
अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं है तो कोनो देने नहीं आएगा महाराज। ये सत्य बात है। कोई देने आएगा क्या? कोई नहीं देने आएगा। आप समझ रहे हो कि बड़े लोग आए तो लाओ बढ़िया सुंदर सी काजू कतली मंगा कर खिलावे, उनके द्वार जाओगे तो हाथ जोड़ के खड़े रहोगे। काजू कतली उनको नहीं याद आवेगी कि इस समाज में हमारा इज्जत हुआ था। तो कथा को कथा ही रहने दो। कथा में राजनीति, कथा में दुनियादारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो महाराज अब देखो कितने बड़े संत हैं, समदम को धारण करने वाले, फिर भी दया के निधान। जब सारे संत विदाई ले लिए, सारे संत चले गए, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, एक बात बताओ, मैंने राम के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि असली राम है कौन। हमारे मन में एक बड़ा संशय चल रहा है। एक याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे। नाथ एक बड़ा संदेह हमारे जीवन में, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे प्रभु, हमारे जीवन में एक बड़ा संशय है, अपने और आपके हाथों में वेदों का तत्व है, आप वेदों के बारे में जानते हैं। हे आपके सिवाय, भरद्वाज जी ने कहा, मेरे सवाल का समाधान कोई करने वाला नहीं है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि आप चाहें तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप मुझे ये बताओ कि बहुत सालों बाद आप मुझे मिले हो, आप बहुत बड़े संत हैं, इसलिए मैं आपसे एक शंका का समाधान करवाना चाहता हूं महाराज। संशय ये है हमारे मन में। याज्ञवल्क्य जी बोले, क्या संदेह है, क्या शंका है, एक बार कहो तो। उन्होंने कहा, संशय मेरे मन में ये है, क्या राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव। भैया जी वो माइक सही कर दो, वो कोरस वाली